मेरी बेटी फाउंडेशन सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित आज इस रक्तदान शिविर में उपस्थित हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान भाई हरदेव यादव जी, यहाँ के सरपंच साहब भाई रमेश यादव जी, यहाँ के पड़ोस की पंचायत दुर्गा कावास के हमारे ओम जी, हमारे राधा किशनपुरा के सरपंच साहब, जयसिंहपुरा के सरपंच साहब, यहाँ के पूर्व सरपंच साहब सत्यनारायण जी भाई साहब, भाई मालीराम जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई राम कुमार जी, भाई भगवान साय जी, और यहाँ चिकित्सालय की जो पूरी समस्त चिकित्सकों की टीम है, और सबसे बड़ा मेरी बेटी फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी, और जो बहुत ही निस्वार्थ भाव से इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा के इस कार्य में लगे हुए हैं। मेरी बेटी फाउंडेशन के जो उपस्थित सदस्य नहीं भी हैं और जो इसमें किसी न किसी रूप में सहयोगी हैं, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी समाज सेवी नेतागण यहाँ बैठे हैं और समस्त रक्तदाता, अभी मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 100 से अधिक रक्तदाताओं ने अभी तक यहाँ रक्तदान कर दिया। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत से कार्यक्रमों में जाने आने का अवसर मिलता है। समाज सेवा का जो एक माध्यम जिन लोगों ने चुना है, उसमें विशेष रूप से कहना चाहूँगा इस संस्थान के विषय में, इनका भाव तो कार्य तो अपनी जगह है, लेकिन इनका भाव तो इस संस्थान के नाम में ही निहित है कि जिन्होंने इतना मेरी बेटी फाउंडेशन जो इसका नाम रखा, तो जिन्होंने भी इस नाम का चयन किया, मैं तो सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। इससे उनकी मूल भावना प्रकट होती है कि किस प्रकार से वो समाज के समस्त वर्गों का और विशेष रूप से बेटियों का एक सम्मान कर रहे हैं। यहाँ बहन बिंदु जी मुझे अभी मिली थी, जो इसकी महिला शाखा की अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ इस संस्थान के कार्यक्रम में केवल आज इसलिए उपस्थित नहीं हुआ कि रक्तदान शिविर, लेकिन ये संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे कहीं और किसी प्रकार की आपदा आती है उसमें रक्तदान और अलग तरीके के कई कार्यक्रम अपने हाथ में सदैव लेते रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल कोई शहर के कोई लोग इसमें जुड़े हुए हों। मैंने जैसा एक दो बार इनके संस्थान के जो प्रतिनिधि मेरे से मिलते रहे, पदाधिकारी मिलते रहे, उन्होंने जो मुझे अवगत कराया कि भामाशाह तो निश्चित रूप से उनको सहयोग करते ही हैं, लेकिन ये सब विभिन्न राजकीय सेवाओं में भी जुड़े हुए लोग हैं। और जिस प्रकार से प्रधान जी आपको अवगत कराना चाहूँ, आप अवगत होंगे भी कि मैंने एक दफ़े इनसे वृक्षारोपण के विषय में पूछा कि आप लोग वृक्षारोपण करते हो, तो बोले साहब वृक्षारोपण ही नहीं करते, उसके बाद उन पेड़ों की जिम्मेवारी भी हम लोग रखते हैं कि इनका पालन पोषण कैसे होगा। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा आपको कि जो लोग इस प्रकार से कृत संकल्प हों कि जो पेड़ों के पालने के लिए भी इतनी चिंता कर रहे हो, तो मानव सेवा के लिए कितना काम कर रहे होंगे या उनका भाव क्या है, ये इनकी इस भावना से स्पष्ट होता है। आप सब लोग इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता हो, जहाँ कहीं भी हम सहयोगी हो सकते हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष, जिस रूप में भी हम आपकी मदद कर सकते हो, आप निसंकोच कहिए। आप और हम राजनीति के माध्यम से जिस काम को कर रहे हैं, आप उसके अलग माध्यम से
कोई समाज की सेवा करने के उद्देश्य से आप और हम सब एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का निश्चित रूप से सहयोग भी करना चाहिए और जितना हो सके तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप सब लोग जिस मनोयोग से लगे हुए हैं, इसी प्रकार से आप लोग लगे रहें और हमारा जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हम उपयोगी हैं, आप निश्चित रूप से हमें याद करिएगा। आज मैं यहाँ विलम्ब से पहुँच सका, उसकी ज़रूर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग घर पे मिलने आ गए। मैं 2-3 दिन से बांसवाड़ा गया हुआ था, 2-3 दिन की जो पेंडेंसी थी उस हिसाब से ज़्यादा लोग आ गए और उस वजह से मेरे को यहाँ आने में विलम्ब हुआ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सब लोगों ने आज जो यहाँ सदैव की भांति हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप और हम मिलकर समाज सेवा के क्षेत्र में इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करें, इस भावना के साथ आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।